वार दिलों पे करते नहीं, जख्म जुदाई वाले भरते नहीं। आज कामयाब सिंगर हैं, ओएसटी सिंगर हैं। अगर मौजूदा बात की जाए तो कैसे इक़्तिदार ड्रामा है जिसके अंदर मैं इन्होंने भूल ओएसटी गाया और बड़ा जाऊं मशहूर ये हुआ। भी मुमकिन नहीं। एक दिल जो दर्द का मारा है, जो पास था वो सब हारा है। इस बात को कोई जाने ना, एक दुश्मन जान से प्यारा है। अरशमान खान मेरे साथ मौजूद हैं और अरशमान खान का जिस इलाके से तल्लक है, सहूलियात कम होने के बावजूद भी आज कामयाब सिंगर हैं, ओएसटी सिंगर हैं। अगर मौजूदा बात की जाए तो इक़्तिदार ड्रामा है जिसके अंदर इन्होंने ओएसटी गाया और बड़ा मशहूर हुआ, बड़ी शोहरत मिली उसके बाद। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है वो गाना। और जब वो गाना मैं बना रहा था तो मेरी जो मेरे डायरेक्टर हैं, जो मैंने उनको सुनाया, तो वो एक्चुअली लिसनर है, अच्छे लिसनर है। तो वो कहते हैं, उनको अगर कोई अच्छी चीज़ सुनाई जाए ना, तो वो कहते हैं हाँ ये चीज़ ना फिक्स है, ये कर लो, ये लाजमी होनी चाहिए। तो जब मैंने उनको इक़्तिदार भेजा तो मैंने कहा ये बनाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने पहले मुझे स्टोरी बता दी थी सारी ना। तो फिर मैंने वो गाना बना के भेजा उनको, तो कहते हैं यार ये फ़िक्स है, ये गाना करो, ये लाजमी मुझे भेजो। तो फिर मैंने डेमो भेजा। डेमो ऐसा होता है कि डेमो ना थोड़ा सा मतलब उसमें ना अभी चीज़ें मिक्स नहीं हुई होती। तो वो कहते हैं यार ये अजीब लग रहा है, लेकिन गाया हुआ आपका बहुत अच्छा था। मैंने कहा अभी इसको होना है, फिक्स होना है, मास्टर मिक्स होना है इसका, तो जब हो जाएगा तो आपको मैं भेज दूँगा। फिर हुआ तो फिर वो कह रहे बहुत अच्छा गाना है। आपके आपने काफ़ी ओएसटी गाए, आपका पसंदीदा सबसे कौन सा था? इक़्तिदार। इक़्तिदार के इक़्तिदार था, किस्मत था, और बिसात का भी ओएसटी बहुत अच्छा था, मैंने वो भी बनाया था, हम टीवी का था वो। थोड़े से बोल सुना देंगे, उसके बाद आपसे हम लोग चिट चैट करते हैं, बातें करते हैं आपकी लाइफ के बारे में। इक़्तिदार के इक़्तिदार की सुना दें। वार दिलों पे करते नहीं, जख्म जुदाई वाले भरते नहीं। खूने जिगर माफ कैसे करूं, मैं भूल जाऊं ये भी मुमकिन नहीं। एक दिल जो दर्द का मारा है, जो पास था वो सब हारा है। इस बात को कोई जाने ना, एक दुश्मन जान से प्यारा है। आवाज़ में आपकी बड़ी दर्द है। कहते हैं कि आवाज़ में दर्द होना तो उसकी एक वजह होती है कि इंसान का दिल टूटता है। टूटा आपका भी? नहीं, दिल टूटने की और भी काफ़ी सारी वजूहत होती हैं आपकी ज़िंदगी में। मतलब ये नहीं है कि दिल आपका सिर्फ लड़की तोड़ सकती है, और भी काफ़ी सारी वजूहत होती हैं दिल टूटने की। हालात ऐसे होते हैं, आप अपने जो मेरा शौक़ था उसकी वजह से बहुत दिल टूटे हैं, उसकी वजह से। मतलब मैं अगर म्यूज़िक कर रहा हूँ तो अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो उसकी वजह से जो वो दिल टूटता है ना, उसका अलग एक सीन होता है, वो दर्द एक और होता है। बचपन से ख्वाहिश थी सिंगर बनने की? बचपन से। वालिदैन सपोर्ट करते? नहीं, शुरू-शुरू में तो नहीं करते थे। हर पेरेंट्स यही सोच रहे होते हैं कि बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा है, मतलब ये किस फ़ील्ड में चला गया है, तो इसको डॉक्टर बनना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, तो ये टाइम वेस्ट करेगा। क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान में स्कोप नहीं है म्यूज़िक का। तो लक होता है, लक नहीं होता, मेहनत होती है। मतलब इस दौरान आपको घर से डांट भी पड़ती थी, निकाल भी दिया जाता होगा बचपन में, जब आप ये शौक ज़ाहिर करते थे कि मैं गाना गाना चाहता हूँ? नहीं, मतलब जब वो डाँटते थे कि यार ये क्या कर रहे हो, तो फिर मैं सोचता था कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँ। तो जब एक दफ़ा मैं निकला घर छोड़ के ना, तो मेरा एक दोस्त था, उसने बोला मैं तेरी जॉब करवा देता हूँ। मैं जॉब के लिए चला गया। अब वो ना, उसने मेरी जो एक फैक्ट्री थी, पता नहीं घी की फैक्ट्री थी ना, घी-शी बनता था। तो वहाँ पर ना उसने मुझे लगा दिया पता नहीं कहीं सामान उठाने में। अब एक रात मैंने ना सारा वो सामान उठाया। मैं एक ही रात में ख़त्म हो गया। मैंने कहा यार ये नहीं होता, घर जाके माफ़ी माँग लेता हूँ। फिर घर गया, सबसे कहा कि भाई मैं काम तो यही करूँगा ना, तो क्योंकि ये मेरे अंदर है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। जिस इलाके से आपका तल्लक है, मुल्तान से आगे कोई मुजफ्फरगढ़ है, वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट, वहाँ पे इतनी सहूलियात थी कि आपको जो ग्रो करने में मदद देती? नहीं, वहाँ पर तो नहीं। एक्चुअली मैं वैसे भी एक बलूच फैमिली से हूँ, तो बलूचों में आपको पता होता है कि अगर कोई म्यूज़िक कर रहा है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। गाली समझती? वो वैसे ही वो गाली समझते हैं। मेरे गाँव में जो लोग हैं वो अक्सर बातें-शातें करते थे कि इसको गन्स उठानी चाहिए थी, इसने क्या उठा लिया माइक उठा लिया इसने। तो ख़ैर करना पड़ता है, अपने अपने जुनून के लिए करना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है। वो ऐसे सिंगर होते हैं
पिछले दिनों में कुछ सिंगर्स के गाने वायरल होते हैं, इनकी लाइफ जो है बड़ी कम नहीं होती कि एकदम मंजर आम पर आते हैं फिर एकदम मंजर आम से गायब हो जाते हैं? नहीं, अगर आप ये सोचते हैं ना कि लाइफ कम होती है, मेरा ख्याल है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना तो उसका सिला आपको मिलना है। वो लाज़मी देर होती है तो, लेकिन उसमें ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जो म्यूज़िक शुरू करते हैं लेकिन उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं घर की, फैमिली की, तो बेचारे वो छोड़ देते हैं उस ज़िम्मेदारी, मजबूर होकर छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें आपको ना हर चीज़ भूलनी पड़ती है। आप कोई भी किसी काम में भी अगर आप जा रहे हैं तो आपको अपना सब कुछ मिटाना पड़ेगा अपनी। आपको नहीं लगता कि आपकी जो इंडस्ट्री है आपको वो प्रमोशन नहीं देती जो ऑन स्क्रीन होती है जिस तरह उनको देती है? हाँ, ये एक पॉइंट है। मतलब इंडस्ट्री में तो नेपोटिज़्म की वजह से बहुत मसले मसाइल हैं, नए सिंगरों के लिए बहुत ज़्यादा, नए मॉडल्स के लिए, कोई भी है ना तो नया, उसके लिए बहुत मसले मसाइल हैं। रॉयल्टीज़ का मसला है, उसके अलावा उसको प्रमोशन नहीं मिल रही, उसके अलावा उसको उसका फेस नहीं दिखाया जा रहा, उसका बताया नहीं जा रहा, बस उसको टैग कर दिया, नाम लिख दिया, बस यही सिंगर है। अब मतलब कौन देखे? क्रेडिट मिलता है आपको? वैसे सच्ची बताइएगा कि उस तरह क्रेडिट मिलता है जिस तरह मिलना चाहिए? नहीं, उस तरह नहीं मिलता। नाम शाम लिख देते हैं बस। अब कौन सर्च करता है कि ये गाना किसने गाया है? तो गाना सबको अच्छा लगता है। मतलब आपका गाना गाया हुआ भी जो क्रेडिट है वो जो ड्रामे के हीरो हीरोइन होते हैं वो ले जाते हैं? हाँ, वो साफ जाहिर है, वो एक्टर है ना, तो गाना भी उन्हीं के नाम से जाना जाता है? मेन स्क्रीन पे तो उन्हीं को दिखाना है ना उनने। तो आपको शौक नहीं है कि स्क्रीन पर आएँ, या आपने कभी ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया कि हमें भी स्क्रीन पे ले लें? नहीं, अभी तक ऑफर आई नहीं है जब आएगी तो देख लेंगे। इसमें आपको नहीं इंडिया में देखा जाए, पाकिस्तान की निस्बत इंडिया में देखा जाए, वो तो जो उनके सिंगर होते हैं उनको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हाँ, वो तो हर जगह, मतलब अब जैसे अब कोई भी ड्रामा चल रहा है, कोई हिट ड्रामा चल रहा है जिसका किसी सिंगर ने हिट गाना दिया है और वो गाना बहुत वायरल है, तो उसके शोज़ होने चाहिए, उसको मतलब बुलाया जाए, जब उसका ओपनिंग हो, ड्रामे की ओपनिंग हो, कहीं पर उसको लॉन्च किया जा रहा है तो लॉन्च में उसको सिंगर को लाजमी बुलाना चाहिए, सिंगर को बिठाना चाहिए, गवाना चाहिए। तो यहाँ पर ये सीन नहीं होता। यहाँ पर मतलब उनके लिए होता है जो मेन स्ट्रीम पे हैं, जो बड़े सिंगर हैं, उनके लिए ये सीन होता है, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए ये नहीं होता बिल्कुल भी। शुरू शुरू में जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कहा जाता है कि जो ओएसटी सिंगर होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने कमाना कितना है, वो उस लिहाज से पे भी नहीं करते आप लोगों को। हाँ, ऐसा ही होता है तो क्योंकि मेरा जुनून था, मैंने ये काम करना था, तो बहुत कम पहली जो इनकम आई थी पहले ओएसटी की, वो बहुत कम थी। तो मैंने कहा नहीं यार, मैंने काम करना है, मतलब मैंने गाना देना है, मैंने गाना है, क्योंकि मैंने गाना था, मेरा ये काम था। तो इसके लिए मुझे, ना कभी मैंने फेम के लिए काम किया, ना कभी मैंने पैसों के लिए काम किया, मुझे ये मेरे अंदर से चीज़ है जो भी है, तो मैं इसके लिए काम कर रहा था। मैंने कहा मुझे जो मिलना है वो अल्लाह ताला से मिलना है। और पहला बहुत कम रेट था, तो उसके बाद आहिस्ता 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 जब मैंने अच्छी चीज़ें बनाना शुरू कर दी तो आहिस्ता आहिस्ता रेट बढ़ता गया। किस सिंगर को फॉलो करते थे कि जिससे शौक आपके अंदर पैदा हो गया कि मैंने इस सिंगर को सुनता हूँ तो मैंने इस तरह का बनना है? गुलाम अली साहब को मैं बहुत ज़्यादा सुनता था पहले, मेहदी हसन साहब हो गए और नुसरत फ़तेह अली खान साहब हो गए, आतिफ़ असलम है, वो तो मतलब मैं तकरीबन छोटा था जब वो आए थे, तो बड़ा उनका क्रेज़ था कि उस जैसे गाने गाने, उस जैसा स्टाइल बनाना। तो इस तरह से मतलब अरिजीत सिंह है और बहुत सारे अच्छे सिंगर हैं जिनको मैं सुनता हूँ। आतिफ असलम की बात करें, आप आतिफ असलम के फ़ैन हैं, उन्होंने पाकिस्तान में गाना तकरीबन छोड़ ही दिया है। हाँ, मतलब अफोर्ड नहीं करता कोई? हो सकता है शायद। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में फ्यूचर है सिंगर्स का? मुश्किल है। कोई नया जो फेस है या नया कोई बंदा जो आना चाहता है, फील्ड में आना चाहता है, आप क्या मशवरा देते हैं उसे? मेहनत करो, अल्लाह खैर करेगा। आना चाहिए उसे? पहले ये बताए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, उसको आना चाहिए। की बात है। बिल्कुल। जाते जाते अपनी खूबसूरत आवाज़ में कोई एक ओएसटी। अखियां दा मुहल्ला तेरे ਲਈ ਸਜਾਵਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਬਣਿਆ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇ। ਅੱਖੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸਿਆ, ਬੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ